जमीन कब्जा होने पर आपके पास भी ये 5 कागज होने चाहिए, वरना आपकी भी जमीन गई समझो। पहला तो आपकी जमीन का खसरा और खतौनी यानी कि आपकी जमीन का आधार कार्ड, ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कागज होता है, जो कि आपकी जमीन का लेटेस्ट खसरा और खतौनी होता है। और इसे सिर्फ एक मामूली कागज न समझे, ये आपकी जमीन का आधार कार्ड है, क्योंकि ये खसरा आपकी जमीन की भौतिक स्थिति का पूरा ब्यौरा देता है कि जमीन का रकबा कितना है और उस पर क्या फसल उग रही है, वहां क्या निर्माण है। वहीं खतौनी ये पक्का करती है कि सरकारी रिकॉर्ड में आज की तारीख में मालिकाना हक किसके नाम पर है। अक्सर लोग सालों पुरानी खतौनी घर में रखे रखते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर खतौनी लेटेस्ट नहीं है तो कोर्ट में ये कागज एक रद्दी के टुकड़े के बराबर है। इसीलिए हर साल या जमीन से जुड़ी कोई भी हलचल होने पर पटवारी से इसकी अपडेट कॉपी निकलवा कर अपने पास जरूर रखें। दूसरा सबसे जरूरी कागज है आपकी संपत्ति की रजिस्ट्री की ओरिजिनल कॉपी। देखिए, रजिस्ट्री सिर्फ एक कागज नहीं है, यह आपका लीगल टाइटल है। अगर आपने जमीन खरीदी है तो यह साबित करता है कि आपने उसके लिए पूरी कीमत चुकाई है और अब आप उस संपत्ति, उस जमीन के कानूनी मालिक है। लेकिन लोग अक्सर एक गलती जरूर करते हैं कि वो रजिस्ट्री की फोटोकॉपी को सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर जमीन पर कब्जे की नौबत आई तो कोर्ट में सिर्फ ओरिजिनल रजिस्ट्री काम आती है। और अगर आपकी जमीन पुश्तैनी यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्री की जगह आपके पास उस जमीन का बंटवारानामा या उस वसीयत का कानूनी दस्तावेज होना अनिवार्य है। बिना इस पक्के टाइटल के कोई भी आपकी जमीन पर अपना हक जता सकता है। तीसरा, नामांतरण का आदेश। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, उन्हें लगता है सब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्री हो गई है तो जमीन उनकी हो गई। लेकिन गलत, रजिस्ट्री सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन नामांतरण वह प्रक्रिया है जिसे सरकारी रिकॉर्ड जैसे कि संपदा 2.0 या तहसील पोर्टल में आपका नाम मालिक के तौर पर चढ़ता है। जब तक आपकी जमीन का नामांतरण नहीं हो जाता तब तक सरकारी कागजों में पुरानी रजिस्ट्री वाले का नाम ही बोलता रहता है। अगर किसी ने नामांतरण नहीं करवाया तो समझो उसने आपकी जमीन को आधी अधूरी छोड़ रखा है। याद रखिए, सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होना ही कब्जा बचाने की सबसे पहली और सबसे पक्की सुरक्षा है। चौथा, जमीन का सरकारी नक्शा और सीमांकन रिपोर्ट। बहुत से लोग अपनी जमीन के सिर्फ कागज तो रख लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि जमीन पर आखिर कहाँ स्थित है और उसकी सीमाएं यानी कि बाउंड्री कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर खत्म होती है। बिना सीमांकन कोई भी पड़ोसी आपकी जमीन की मेड़ खिसका कर आपकी जमीन पर कब्जा कर सकता है। इसीलिए सीमांकन रिपोर्ट आपकी जमीन की लक्ष्मण रेखा है। यह सरकारी सर्वेयर या पटवारी द्वारा जमीन को नापकर बनाई गई एक आधिकारिक रिपोर्ट होती है, जो साफ तौर पर बताती है कि आपका कितना रकबा है और आपके पड़ोसी की हद कहां तक है। अगर आपके पास ये रिपोर्ट नहीं है तो भविष्य में किसी भी विवाद या कब्जे की स्थिति में आपके पास ये साबित करने का कोई आधार नहीं होगा कि आपकी जमीन कितनी है। और पांचवा और आखिरी, आपकी जमीन की लगान यानी कि टैक्स रसीद है। लोग इसे अक्सर छोटा कागज समझकर फेंक देते हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई में यह रसीद हथियार का काम करती है दोस्तों। यह रसीद इस बात का सबसे ठोस और जीवित सबूत है कि आप अपनी जमीन के मालिक के तौर पर सक्रिय है और आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कानून की नजर में अगर आप लंबे समय तक अपनी जमीन का टैक्स नहीं भरते तो यह आपकी उदासीनता को दिखाता है, जिसका फायदा कब्जा करने वाले उठा सकते हैं। कोर्ट केस में जब मालिकाना हक साबित करना होता है तो यह टैक्स रिसिप्ट यानी कि रसीदें ही वो आधार बनती है जो यह साबित करती है कि हाँ, ये जमीन अभी भी उसी के मालिक के कब्जे में और देखरेख में है। तो दोस्तों, अपने हर साल की टैक्स रसीद को फाइल में ऐसे संभाल कर रखें जैसे आप बैंक की पासबुक रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 कागज जो आपकी जमीन की सुरक्षा के लिए एक ढाल का काम करते हैं। इसीलिए इन कागजों की एक फाइल बनाइए और आज ही उन्हें एक सुरक्षित जगह पर रखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो भी कर लीजिए। थैंक यू।